मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। प्रभु ने एक और नया दिन हमें दिया, रात भर विश्राम कर कर एक नया दिन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन उसका 8वां अध्याय 29वां वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 8 का 29, प्रोवर्ब्स 8:29। जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं। जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके। जब हम सारी सृष्टि को देखते हैं, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की योजना, हम परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें परमेश्वर के उस स्वभाव को समझ नहीं आया। इधर हमने जैसे पढ़ा है, समुद्र की सीमा को परमेश्वर ने ठहराया। जिस किसी ने भी समुद्र देखी होगी, आप समझते हैं कि समुद्र और जमीन के बीच में रेत का वो सीमा है। समुद्र कितना हल्ला करता हुआ आगे आता है, लहरें कितनी शोर करते आती हैं, फिर भी वो रेत की सीमा पार कर कर अंदर नहीं आ सकती। क्योंकि जिसने ये सारी सृष्टि को बनाया, उसने एक एक के लिए सीमा भी तय किया है। सृष्टि को सीमा के अंदर परमेश्वर ने एक एक को लकीर खींच कर दिया है, जिसको कोई पार नहीं कर सकता। उससे हम परमेश्वर के उस ज्ञान को समझ सकते। कितने योजना के साथ एक एक किया। ये पृथ्वी को मनुष्य के लिए बनाया, अपनी दुल्हन यानी अपने कलीसिया को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने ये छोटे से पृथ्वी को, तात्कालिक पृथ्वी को अगर इतनी सीमाओं के अंदर बांध कर रखा है, तो प्यारे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर ने कितनी बड़ी योजना के साथ चुना है, कितनी बड़ी इच्छा प्रभु की है। हम चिंता क्यों करते हैं? अगर सृष्टि के लिए सीमा है, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने घटनाओं के लिए एक समय निर्धारित किया है। चाहे बीमारी हो, चाहे संकट हो, चाहे कुछ भी हो, इसके पीछे भी परमेश्वर को एक योजना है। मैंने और आपने जब अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दिया, हमें वो तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने जिसके हाथ में सौंपा है वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है, वो मुझे प्रेम करता है, इसलिए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सो आज के दिन आपके जीवन में चाहे कैसा भी विषय हो, शायद आप बीमार हो, चाहे परिवार में दिक्कत हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, आपने ये तसल्ली पाना है कि इसके पीछे शैतान नहीं, इसके पीछे मेरे परमेश्वर की एक योजना है। ये भरोसा मुझे होना है, तभी जाकर मैं इन समस्याओं का सामना कर पाऊंगा कि हर परिस्थिति के पीछे मेरे परमेश्वर का नियंत्रण है। मैंने जिसके हाथ में जीवन सौंपा है वो विश्वास योग्य है। क्रूस के ऊपर भी जब हमारा प्रभु लटक रहा था, तब भी हम देखते हैं प्रभु क्रूस पर भी हमारे लिए जो प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। यानी हमारे परमेश्वर को, हमारे पिता को हमारी कितनी चिंता है। हम जितना अपने आप को प्यार करते हैं, उससे ज्यादा हमारे सृष्टिकर्ता को हमारे प्रति वो प्यार है। तभी ना अपनी महिमा छोड़कर मनुष्य का रूप धारण कर कर हमारे स्थान पर क्रूस पर लटका, ताकि हमें अनंत जीवन दान में दे सके। उससे आप समझ सकते हैं कि मैं अपने बनाने वाले की नज़र में कितना बहुमूल्य हूँ। वो कुम्हार है, वो मुझे बना रहा है,
मैं उसके हाथ में मिट्टी हूँ। सो हम उस प्रभु के वचन पर भरोसा करें। जैसे उसने समुद्र को सीमा बनाकर रखा है, वैसे ही मेरे जीवन में संकट, समस्या, तूफान जो भी आए, उसके लिए भी एक सीमा है। मेरे सहने के परे वो मुझे कष्ट में नहीं डालेगा। और वो जो भी मेरे जीवन में बातें आ रही हैं, इसके पीछे एक ही योजना है कि मैं मसीह के स्वभाव के उस कद तक बढ़ सकूं, मैं विश्वास में मजबूत हो सकूं। जो भी मुझे देखे वो मसीह को देखे। समाप्त करते वक्त आप एक बात को अच्छी तरह समझना कि जिसके हाथ में अपने आप को सौंपा है, उसको आपके जीवन का पूरा नियंत्रण है। कभी भी कोई भी बात उसके नियंत्रण के बाहर गई नहीं है। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ जीवन में आने वाली हर चुनौतियों को सामना करें, क्योंकि हमारा विश्वास है जो उसे प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, आज के इस नए दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु, जैसे हमने वचन में सीखा, समुद्र के लिए आपने सीमा तय की है, वैसे ही आपने भी हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उन सब के लिए आपने लकीर खींच कर दिया है, ताकि इन परिस्थितियों के द्वारा हम और भी तेरे कद तक बढ़ सके, हमारा विश्वास और मजबूत हो सके। जो भी हमें देखे वो आपकी महिमा देख सके। प्रभु, जो काम आपने हमारे जीवन में शुरू किया उसे आप पूरा करें। आज के दिन आपके महिमा के लिए जीने के लिए आप हमें सहायता करें। आपकी आशीष हम मांगते हैं, सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। आज का दिन परमेश्वर की महिमा के लिए जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।